सर्दियों में कौवा और चिड़िया लकड़ियों से बनाए घर। एक जंगल में कौवा और चिड़िया रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे, एक झोपड़ी में रहते थे। कौवा उसकी बीवी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। कौवा अनाथ होने पर चिड़िया सब कुछ संभालती थी। उसी जंगल में चिड़िया की माँ कबूतर रहती थी। कबूतर बहुत घमंडी है, वो बहुत अमीर थी। चिड़िया कौवे से प्यार करके उसे शादी करती है, लेकिन कबूतर को ये शादी पसंद नहीं था। चिड़िया उसकी माँ से अलग होकर उसके दादा की संपत्ति एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी, लेकिन कबूतर को ये पसंद नहीं था। एक दिन चिड़िया ने, सुनिए, रात भर मैं ठीक से नहीं सोई। सर्दियों का मौसम है ना, इस झोपड़ी में बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ चिड़िया, मैं भी नहीं सोया, रात भर मैं जागा रहा। बहुत ठंड थी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है चिड़िया। मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ ना, मुझे माफ करो चिड़िया। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो जी? मैं आपकी प्यारी बीवी हूँ ना, आपको दुखी होते मैं नहीं देख सकती। आप चिंता छोड़िए जी, मेरी बात सुनिए। मैं तो अनाथ हूँ, आज तक कहीं कहीं रह के जिंदगी बिता दिया, लेकिन तू मेरे भरोसे पर आई। अभी बहुत ठंड पड़ रही है। एक बड़े बंगले में तू आराम से जिंदगी जी रही थी, और मेरी वजह से आज तू इस छोटी सी झोपड़ी में है चिड़िया। आप चिंता क्यों कर रहे हो जी? बस कुछ ही दिन है ना। जिंदगी में खुशियों के साथ परेशानियां भी रहना है, तब हमें बहुत कुछ पता चलेगा। रोशनी के साथ अंधेरा भी रहना है जी। ऐसी चिड़िया कौवे को हिम्मत दिलाती है। इतने में उनके पास कबूतर आती है। कबूतर बहुत गुस्से में थी। कबूतर को देखकर चिड़िया सर झुका लेती है। कौवा कबूतर से बात करने की कोशिश करने लगा। नमस्ते आंटी, कैसे हो? चिच्चे, तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम एक अनाथ हो और मेरी बेटी को जाल में फंसाए? ये ठीक नहीं है कौवा। बताओ, कितने पैसे चाहिए? मैं अब भी तेरे मुंह पर फेंक दूंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं रहेगा। जा यहाँ से। चुप रह रे। मेरी इज्जत निकाल के यहाँ इसके साथ रहने लगी। जंगल में सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तेरा अच्छा भविष्य है बेटी। इसके अलावा तेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो तुझे इस छोटी सी झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत है? तू उसे छोड़ दे बेटी। बस कर माँ, बहुत हो गया। वो मेरे पति हैं, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। हम दोनों को अलग करने की कोशिश करने से मैं मर जाऊंगी। माँ, तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। ऐसे चिड़िया कहने पर कबूतर को बहुत गुस्सा आया। उसे मारने जाती है, तब कौवा रोक लेता है। तब कबूतर को और ज्यादा गुस्सा आता है। तू मेरी बात नहीं मान रही ना, तो मेरे नाम पर रही इस घर में कैसे रहोगे? ये मेरे पिता का घर है। तुम दोनों यहाँ कैसे रहोगे? चले जाओ यहाँ से, मेरी नजर से दूर चले जाओ। तुम दोनों कैसे जियोगे मैं भी देखूंगी। जो बड़ों की बात नहीं सुनते वो कभी नहीं सुधरेंगे। इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। कबूतर ऐसे कह के चिड़िया और कौवे के सामान घोंसले से बाहर डाल देती है। चिड़िया की माँ अपमान करने पर चिड़िया रोने लगी। तब कौवा उसकी बीवी को वहां से ले जाने लगा। 2-3 जंगल पार करते हैं। इतने में रात होती है। ठंड भी बहुत पड़ रही थी। चिड़िया ठंड में कांप रही थी। चिड़िया को देखकर कौवा बहुत परेशान होने लगा। चिड़िया, हमें रहने के लिए एक भी जगह नहीं मिली। मैं तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती किया। मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखिए, आप मेरे पति हो, मेरे बारे में आप चिंता मत कीजिए। पहले हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह देखिए। मेरी माँ हम दोनों का अपमान की, उसके लिए मैं दुखी नहीं हुई, क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। आगे से हम दोनों दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। आज रात के लिए हम यहीं कहीं पेड़ पर रहेंगे जी। कल सुबह फिर ढूंढेंगे। ठीक है, वो देखो वहाँ बड़ा पेड़ है ना, आज रात को हम उसी पेड़ पर रहेंगे। कल सुबह जल्दी उठ के कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे। चलो चलते हैं।
कौवा और चिड़िया एक पेड़ पर सो जाते हैं। उस दिन रात को दोनों आराम से बातें करके ठंड में कांप रहे थे। इस तरह रात कटती है। अगले दिन सुबह कौवा और चिड़िया दूसरी जंगल को जाते समय एक पेड़ पर तोता आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। उसे देखकर कौवा और चिड़िया तोते के पास जाकर उसे रोकते हैं। कौन हो तुम? मुझे शांति से मरने क्यों नहीं देते? अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो क्यों मरना चाहती हो? क्या करूं? मैं एक किसान हूँ। इस बार अच्छी फसल डाली, लेकिन बहुत बारिश पड़ी ना, उस वजह से मेरी फसल सत्यानाश हो गई। पैसे कर्जे में लेकर फसल डाली और अब कर्जेदार चिल्लाने लगे, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। सिर्फ इतनी सी बात है, ये तो बहुत छोटी समस्या है। ये क्या कह रहे हो? पता है कर्जेदार मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे? मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मैं मर जाना चाहती हूँ। तेरी समस्या का परिष्कार हम करेंगे तोता, चलें? तोता के खेत के पास कौवा और चिड़िया जाते हैं। वहाँ जाने के बाद तोता उसके खेत को दिखाकर रोने लगी। खेत को देखकर कौवे को एक आइडिया आया। बाढ़ के वजह से खेत पूरा पानी से भर जाता है, उसमें मछलियाँ भी रहते हैं। तब कौवे को एक बढ़िया आइडिया आता है। आज से मैं और मेरी बीवी तेरी समस्या का परिष्कार होने तक हम यहीं रहेंगे। यहाँ कैसे रहेंगे जी? ठंड भी है और यहाँ तो एक भी घर नहीं है। कोई बात नहीं, वो देखो वहाँ बहुत सारे लकड़ियाँ हैं, उन्हीं से तुम यहाँ एक घर बनाओ। वो लकड़ियाँ बहुत मजबूत रहेंगे, तब तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। तोते का आइडिया कौवा और चिड़िया को बहुत पसंद आया। उसी इलाके में लकड़ियों से कौवा और चिड़िया घर बनाते हैं। खेत में पानी बह रहा था और उसमें मछलियाँ बह रहे थे। कौवा उस पानी में जाल डालता है, तब उस जाल में बहुत सारे मछलियाँ फंसते हैं। अगले दिन सुबह तक उस जाल में बहुत सारे मछलियाँ रहते हैं। उन्हें देखकर तोता बहुत खुश होती है। कौवा और चिड़िया भी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, ये मछलियाँ बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। उन पैसों से तेरे कर्जे चुका सकती है ना? धीरे धीरे पूरे कर्जे चुका दे, तब तुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये बाढ़ का पानी कम होने तक ये मछलियाँ बेचकर पैसे कमा। पानी कम होने के बाद दूसरी फसल डाल ले, उसमें आए पैसों से तेरे सारे कर्जे चुकाकर आराम से रहना। आहा, मेरी परेशानी सिर्फ 2 दिनों में दूर कर दिए। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों कौन हो? कहाँ से आए हो? तोता ऐसे पूछने पर कौवा उसके बारे में बताने लगा, उसके प्यार के बारे में और उस दिन का अपमान के बारे में बताया। तोता वो सब सुन के बहुत दुखी होती है। चिंता मत करो कौवा, आज से तुम मेरे भाई हो, हर चीज मुझसे पूछो। वैसे भी यहाँ लकड़ियों से घोंसला बना लिए ना, तो तुम दोनों वहीं रहो, मेरे साथ काम करके यहीं रहना, ठीक है भाई? धन्यवाद भैया, इस अनाथ को बड़ा भैया मिला, मैं बहुत आभारी हूँ। तोता और कौवा बातें करते समय चिड़िया मछलियाँ ले जाने के लिए कटोरियाँ लाती है। अब बातें बस करो, मछलियाँ बेचने जाना है ना, जल्दी करो, मछलियाँ बेचना शुरू करें। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवा और तोता हंस के मछलियाँ कटोरियों में डालते हैं। उसके बाद कौवा और तोता लकड़ियों से बनाए घोंसले में रहकर तोते के साथ खेती का काम करके वहीं आराम से जीने लगे। नीमू चिड़िया, इस साल की ठंड पिछले साल से भी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना? हाँ कौवा, न्यूज़ में कह रहे थे आगे आगे ठंड और ज्यादा पड़ेगी। सच? तो इतनी ठंड में जीना मुश्किल हो जाएगा ना? ऊपर से हमारा जंगल बर्फीली पहाड़ से बहुत करीब है, उस वजह से हमें और ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, अगर हम अभी से ही सावधान नहीं रहे तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पिछले साल हमें बहुत मुश्किल हुआ ना, और इस साल पता नहीं कैसे रहेगा, सोचने से ही डर लग रहा है। हाँ यार, ठीक है, घर में बच्चे मेरे लिए देख रहे होंगे, हम फिर मिलेंगे।
ठीक है नीमू। दोनों पक्षी दो दिशाओं में अपने अपने घर चले जाते हैं। नीमू चिड़िया घर जाके देखने पर एक चील उसके बच्चों के साथ रहता है। नीमू को देखकर चील ने नीमू, बहुत देर से मैं तेरे लिए देख रहा हूँ। आजकल तुम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। वो खबर भेज से तो मैं खुद आता ना। इतनी दूर आप क्यों आए हो? वो दिन अब कहाँ है नीमू? तुम बहुत बार आए पर मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए। आज तक 1 रुपए भी नहीं दिए। बस 1 हफ्ते में पैसे आने वाले हैं, मैं उन्हीं के लिए देख रहा हूँ। वो आते ही मैं खुद आपके पास आने को सोचा। इतने में आप ही आ गए। मैं आपके पैसे पूरे लौटा दूंगा। ये कहानी तुम बहुत बार सुनाए, कम से कम दूसरी कहानी तो सुनाओ ना। इस बार मतलब 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस नहीं देने से मैं तेरा घर छीन लूंगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 1 हफ्ते में आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार जरूर दे दूंगा। देखूंगा। इस बार तुम नहीं देने से तब बताऊंगा। चील ऐसे धमका के चला जाता है। तब नीमू चिड़िया की पत्नी सैलू पति से ऐसे कहती है, सुनिए, अभी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जी? घर में रहे पूरे पैसे बच्चों के फीस भर दिए, अभी कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ सैलू। वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसके पैसे वापस करना है। ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद नीमू चिड़िया बहुत काम करके उसके दोस्त कौवे से वो कर्जे में पैसे लेता है। 1 हफ्ता बाद चील नीमू चिड़िया के पास आता है। नीमू, क्या हुआ? 1 हफ्ता हो गया ना, पैसे आते बोले? ऐसे पूछता है। तब नीमू चिड़िया घर में से कुछ पैसे लाके चील को देता है। चील पैसों को गिनने लगा। ये क्या? मुझे धोखा देना चाहते हो? ये तो असली है। इंटरेस्ट के पैसे कहाँ हैं? ऐसे गुस्से से पूछता है चील। तब नीमू चिड़िया ने नहीं नहीं, इसमें धोखा नहीं है चील साहब। ये पैसे अभी आप लीजिए। अगले हफ्ते में इंटरेस्ट के पैसे दे दूंगा। मेरा यकीन कीजिए। क्या? अगले हफ्ते दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी घर खाली करके चले जाओ। चील साहब, ऐसे अचानक घर खाली करने को कहने से कहाँ जाएंगे साहब? भाड़ में जाओ नीमू, मुझे क्या मतलब है? दया कीजिए, ये सर्दी का मौसम है और मेरे बच्चे छोटे हैं। इस सर्दी में वो कहाँ रहेंगे? थोड़ा टाइम दीजिए। तेरे बच्चों से मुझे क्या लेना देना? पहले तू घर खाली करके चले जाओ। ऐसे जोर से कहता है चील। चिड़िया कितना मनाने पर भी चील नहीं सुनता। उससे नीमू चिड़िया बच्चे और पत्नी को लेकर बाहर आ जाता है। उस दिन रात को ठंड में एक पेड़ के नीचे रहते हैं। तब बहुत सर्दी पड़ने पर बच्चों ने, माँ, पापा, यहाँ हम नहीं रह सकते। यहाँ बहुत ठंड है। घर जाएंगे पापा। बच्चों, हम उस घर को नहीं जाएंगे बेटे, यहीं रहेंगे। वो घर बर्फ में गल गया, हम वहां नहीं रह सकते बेटे। पापा, बहुत ठंड पड़ रही है, हम कहीं और जाएंगे पापा। ऐसे कहने लगे नीमू के बच्चे। तब नीमू चिड़िया कुछ लकड़ियां लाकर आग जलाता है। आग के पास बच्चों को सुलाता है। सुनिए, आज का दिन बीत गया, लेकिन हमारा अपना घर नहीं है तो इस ठंड में हम सब मर जाएंगे जी। कुछ कीजिए ना, ठंड बहुत पड़ रही है। सैलू, तू डर मत, मैं सब देख लूंगा। ऐसे कहता है। 2 दिन बीत जाते हैं। बच्चे ठंड में कांप रहे थे। दोनों को बुखार भी आता है। देखिए ना, बच्चों को बुखार आ गया। जब तक हमें अपना घर नहीं रहता तब तक हम कहीं और रहेंगे जी। ऐसे कहती है। नीमू चिड़िया हाँ कह के चला जाता है। वो वहां से निकल के एक जगह बैठ जाता है।
तब वहाँ एक छोटा सा मेंढक उस ठंड में मिट्टी का एक गुफा घर बना के रहती है। उसे देख के नीमू चिड़िया को एक आइडिया आता है। तब जल्दी से वो आइडिया सहेलू को बताया। आपका आइडिया बहुत अच्छा है जी, पर क्या वो काम हम दोनों से होगा? मेरे दोस्त कौवे से मैं मदद पूछा, वो हाँ बोला। ऐसे कहता है। उस दिन से तीनों मिलकर अंदर तक जमीन खोदना शुरू करते हैं। अंदर तक खोदने के बाद वहाँ इग्लू की तरह बनाकर उसमें रहना शुरू करते हैं नीमू का परिवार। पापा, ये घर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गर्म है। दोनों बच्चे बहुत खुश होने लगे। उन्हें देखकर नीमू और सेलू भी बहुत खुश होते हैं।